हेलो क्रिकेट लवर, इंडिया के बीसीसीआई के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। आईसीसी की बेबसी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। अब दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि आईसीसी तो कुछ भी नहीं है। आईसीसी जीरो है। ओके। बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी लाठी जिसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? मेरे ख्याल में इंडिया का एक अब 50th इंटरनेशनल सेंटर होगा, तो मेरे ख्याल में देखिए कहाँ चलेगा। हमारे पास वही 4-5 स्टेडियम है जो अभी तक रेनोवेट होने वाले हैं। आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। बीसीसीआई वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड, दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस जिस तरह के पैशनेट हैं इंडिया में, उस पर सवाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से कि भाई हमें जवाब दो, डिस्क्राइब करो कि भाई आप इंडियन क्रिकेट के बारे में क्या बोलना चाहते हो, बीसीसीआई के बारे में क्या बोलना चाहते हो और आईसीसी के बारे में क्या बोलना चाहते हो। ये बात कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर या पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, ये आवाज उठी है ऑस्ट्रेलिया से। जो उनका क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल नहीं है मगर उनके क्रिकेटर्स पावर हाउस जरूर हैं। 7 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ एबीसी स्पोर्ट्स ने एक पॉडकास्ट किया और उनसे 3 चीजें पूछी। उन्होंने बोला कि आप एक लफ्ज में आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट को डिस्क्राइब कीजिए। आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई के जो जेशा साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे। बोलते क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग ये शो कर रहे हैं कि बीसीसीआई जो ज्यादा पावर में, क्योंकि जब ये तो ऑलरेडी शो कर भी चुके हैं ना, कर भी चुके हैं। जब इस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट। और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो इस पर जवाब मिला है ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों ने, जिस पे बहुत ही ज्यादा मतलब कि हैरानकुन किस्म के इन्होंने जवाब दिए, जो कि उस तरह से आप एक्सपेक्टेड नहीं करते ऑस्ट्रेलियन से, जो बड़ा माइंड गेम्स खेलते हैं, जो बड़ा इतना प्रेज करने का नहीं होते, जल्दी नहीं करते प्रेज करने में या मानने में। वो हमेशा मेजोरिटी हमने देखा है वो अपने में ही गुम रहते हैं। बट जब बात आती है बीसीसीआई की पावर की, बीसीसीआई के पैसे की, दुनिया क्रिकेट में बीसीसीआई के असर रसूख की, तो उस पर इन क्रिकेटर्स के जो कमेंट है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो आप लोग ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने कमाल आंसर दी। मिसाल के तौर पर ट्रेविस हेड, उनसे पूछा गया बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर। फिर पूछा आईसीसी, बोलते सेकंड। स्टीव स्मिथ जो कि साबिक कप्तान है, उनसे पूछा बीसीसीआई, उन्होंने बोला पावरफुल, बोलते आईसीसी, बोलते नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। ये मजाक है जो उड़ रहा है आईसीसी का, अगर वो होश के नाखून ले तो। आईसीसी जो है वो खुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच लगती है। कुछ बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारी वहां पे चुप होकर बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल में मोस्टली ज्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जेशा तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जेशा की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है, विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी।
उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। उस्मान, ये हमें मानना पड़ेगा, बीसीसीआई पावरफुल है। अगर उन्होंने कहा है, वो उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, भाई हम तो कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई की बहुत पावर है और बीसीसीआई इस वक्त टॉप पे है और आईसीसी बीसीसीआई के सर पे चल रही है। यार ये अगर हम नहीं मानेंगे ना तो ये ज्यादा, भले वो अच्छा है बुरा है, आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है, ये अलग से बहुत सारे मौजूआत हैं इसके ऊपर। जैसे वो ग्रेग बार्कले जो जाते हुए कह के गया है कि इंडियन क्रिकेट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ये इंपॉर्टेंस आईसीसी को जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे, क्रिकेट के लिए ये मसला ना बन जाए, वो सब मसले अपनी जगह है। लेकिन एक बात क्लियर है, बीसीसीआई इज एट द टॉप। आप सोच सकते हैं फीफा, मतलब आप ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम फुटबॉलर्स का है। आप सोच सकते हैं कि वो आप फीफा के ऊपर ये बात करें कि ब्राज़ील, जर्मन्स या कोई भी और है वो पावरफुल हैं और फीफा उतना नहीं है। या आप सोच सकते हैं आईओसी के बारे में कोई बात करें। आई नो कि आईसीसी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक फीफा और आईओसी, बट फिर भी एक प्रोफेशनल गेम है, इस खित्ते की सबसे प्रोफेशनल मतलब गेम मानी जाती है और इसी खित्ते से खराब हुई है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, अगरचे उनका हिस्सा जरूर है इसमें, मगर बेसिकली इस खित्ते से खराब हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब मैं आपको 7 क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जो कि एबीसी स्पोर्ट्स के एक पॉडकास्ट में बैठे और उनसे जो सवाल हुए एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं, पैट कमिंस की। उनसे पूछा गया आईसीसी, उन्होंने बोला बिग। उनसे पूछा बीसीसीआई, वो बोले बिग। फिर बोलते इंडिया क्रिकेट, बोलते हैं बिग। मतलब मैं सोच रहा था कि कुछ मिर्च मसाला आंसर होगा, बट उन्होंने सिंपल रखा। बट ट्रेविस हेड के ऊपर आते हैं। उनसे पूछा गया बीसीसीआई, तो वो पहले स्माइल दी उन्होंने, फिर बोलते रूलर। उनसे पूछा गया आईसीसी, तो उन्होंने फिर मतलब ऊपर से स्माइल दी और उन्होंने बोला सेकंड। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का रिएक्शन आया, वो मैं बड़ा सरप्राइज हूं। हम सब जानते हैं बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड भी है, ये सब बातें तो ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वार भाई 2 प्लेयर्स है, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ है, कि मतलब कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही जाके कर देंगे। मुझे बड़ा मुनासिब लगा जब पैट कमिंस से ये पूछा गया, उन्होंने कहा आईसीसी बेग, बीसीसीआई बेग, इंडियन क्रिकेट बेग। उस्मान ख्वाजा से पूछा, उन्होंने आईसीसी का पास किया, वो फलस्तीन वाला ऑल लाइव्स मैटर वाला उन पे आईसीसी ने कुछ वो मसला किया था, तो वो तो समझ आती है कि उनका थोड़ा सा वो था। बाकी मैक्सवेल एलेक्स